हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 1 करेंगे और आज जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर है उसमें हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, हमने ये देखना है कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज़, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कौन कौन सी मेन फंक्शनैलिटीज़ या मेन रोल ये प्ले करता है कंप्यूटर सिस्टम को रन करने में या कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने में। सो आज के लेक्चर में हम अब तमाम ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करना है और डिफाइन करने हम इस तरीके से डिफाइन करना है ताकि हम वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का समझ आ जाए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बुकिश डेफिनेशन क्या कहती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हिच एक्चुअली रन्स द कंप्यूटर हार्डवेयर ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा टू गेट इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। जब हम बेसिक लेवल पर सॉफ्टवेयर को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम डिफाइन करते हैं कि ये वो सॉफ्टवेयर है जो एक्चुअली हमारे कंप्यूटर सिस्टम को रन करने में या चलाने का रिस्पॉन्सिबल है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है लाइक ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर एंड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर एंड ऑल दीज थिंग्स। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब तक रन नहीं किए जा सकते जब तक हमारे पास सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली हार्डवेयर को रन करता है और हार्डवेयर से मुराद पूरे कंप्यूटर सिस्टम को रन करता है। सो यही डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है। और सबसे पहली बात आपको ये पता चली कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर के तमाम हार्डवेयर को रन करता है। याद रखिएगा, जब तमाम हार्डवेयर की बात आ गई तो इसमें आपके CD-ROM से लेकर हार्ड डिस्क, आपकी रैम, आपका जितने भी आपके हार्डवेयर आपके सिस्टम के साथ अटैच हैं, उन सब को रन करने में, एग्जीक्यूट करने के लिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज होता है, दैट नेम इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इस कंप्लीट सेंटेंस को मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच एक्चुअली रन्स द कंप्यूटर हार्डवेयर ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा टू गेट इंफॉर्मेशन। ये कंप्यूटर की बेसिक जो डेफिनेशन है वो यही है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्चुअली गेट्स द डाटा एज एन इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड देन प्रोड्यूसेस द इंफॉर्मेशन। सो इस लाइन से या इस डेफिनेशन से हमें पता चला कि कंप्यूटर सिस्टम को एक्चुअली रन करने वाला ये जितने भी हार्डवेयर है, ये जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम पूरे पैकेज में आता है, इसको रन करने वाला जो सॉफ्टवेयर है या जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, सेकंड पॉइंट में कहता है इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम की डेफिनेशन ये है कि हम वो प्रोग्राम या वो सॉफ्टवेयर जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंस्टॉल करते हैं और उनको रन करते हैं, जिसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास। MS ऑफिस जो है, जिसमें हमारे पास MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, आउटलुक, MS एक्सेस, ये तमाम चीज़ें आती हैं। इसके अलावा फोटोशॉप है, इसके अलावा डिफरेंट किस्म के डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है, ये तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ना ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब तक इंस्टॉल नहीं किए जा सकते और यूज़ नहीं किए जा सकते जब तक हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा। और यही रीज़न है कि यहाँ पर लिखा गया है इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन program. Okay, the next point, operating system acts as an interface between the application program and the computer hardware. Now, इससे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये इंटरफेस का क्या मतलब है। इंटरफेस याद रखिएगा वो पॉइंट होता है जो दो डिफरेंट चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिलाता है या वो इनेबल करता है दो डिफरेंट चीज़ों को कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे के फीचर्स को यूज़ कर सकें। इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा कि अगर आप एक रूम के अंदर बैठे हुए हैं और रूम से बाहर कुछ लोग हैं, तो आप जो कि रूम के अंदर हैं और वो लोग जो कि रूम से बाहर हैं, आप दोनों के दरमियान क्या इंटरफेस है? जो डोर है रूम का, that is actually the interface because it allows the people outside the classroom to communicate with you people and vice versa. So बिल्कुल इसी तरह हमारे जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं, मैं अपने पिछले लेक्चर में जिसमें मैंने सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन किया था उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जितनी भी वर्किंग है वो एक्चुअली हार्डवेयर करता है।
ठीक है, गाड़ी को चलाता इंजन है, इंजन को ऑपरेट ड्राइवर करता है। तो बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में जो कुछ हो रहा है वो सब हार्डवेयर कर रहा है, लेकिन हार्डवेयर से काम करवा कौन रहा है, वो सॉफ्टवेयर है। तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो एक्चुअली रन आपके हार्डवेयर पर होते हैं, लेकिन इससे ऊपर ये बताया गया है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम तब तक काम नहीं कर सकते, तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकते जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ना हो। तो अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है, एक कम्युनिकेशन लिंक है बिटवीन योर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड योर कंप्यूटर हार्डवेयर। आई होप इट इज क्लियर। ओके, it is responsible for each and every task that is performed by computer system. So that actually sums up the thing कि जो काम भी आपका कंप्यूटर सिस्टम कर रहा है, जो काम, जब हम कह रहे हैं जो काम भी कर रहा है, इसका मतलब है हर काम जो आप कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म करता है उसका रिस्पॉन्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। विंडोज इज द one of the most common operating system। फिर विंडोज में हमारे पास गोइंग बैक टू विंडो 95, विंडो 98, विंडो मी, विंडो XP, विंडो 7 एंड अब विंडो 10 हमारे पास करंटली लेटेस्ट वर्जन है विंडोज का। सो दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, now next thing which we are going to discuss is the objectives, maqasid of operating system। like in the previous slide हमने ये कह दिया है कि ठीक है हर चीज का रिस्पॉन्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन हाउ, वो कौन से मकासद हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे करता है। सो याद रखिएगा कि देयर आर टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। दो बेसिक हैं, ठीक है, दो बेसिक मकासद हैं हमारे पास। वो कौन से हैं? नंबर 1 इज द मेकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम ईजियर टू यूज एंड नंबर 2 इज मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। Now the first one, let's discuss the second one first। Managing the resources of computer system, we have just discussed in the previous slide कि जितनी भी resources हैं, जितनी भी hardware resources हैं, for example आपने अपने computer system के साथ printer connect किया है, scanner connect किया है, या कोई भी और डिवाइस आपने कनेक्ट की है, ये सब आपकी रिसोर्स, आपकी जो पहले से बिल्ट इन डिवाइसेस आती हैं या जो पहले से अटैच डिवाइसेस आती हैं, रैम है आपकी, हार्ड डिस्क है, CD ROM है, पहले पुराने कंप्यूटर्स में फ्लॉपी डिस्क, ये सब आपकी रिसोर्सेज हैं। सो एक्चुअली इन रिसोर्सेज को कंप्यूटर सिस्टम के साथ एनेबल करना ताकि वो यूजर उसको यूज कर सके, और इनकी मैनेजमेंट करना, इनको कंट्रोल करना, इनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, ये तमाम काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो वो यही बात कर रहा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जब हम मैनेज का वर्ड यूज करते हैं तो उस डिवाइस के रेडी होने से, उस डिवाइस के वर्किंग फिनिश होने तक जितने भी प्रोसेस है, जितने भी स्टेप्स हैं, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। Efficient and fair sharing of system resources among users and program is a key goal of all operating system। Now that is very important point कि जो हमारी सिस्टम की रिसोर्सेज होती हैं वो शेयर होती हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि हमारे, आपको पता है कि वी डू मल्टी प्रोग्रामिंग। मैं आइंदा आने वाले लेक्चर्स में मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं आज शॉर्टली बता रहा हूँ कि जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग करते हैं तो which in simple words it means कि एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को चलाना। Now हमारे पास जो मेमोरी कनेक्टेड है बिटवीन द हार्ड डिस्क एंड द प्रोसेसर, वो है रैम, या जिसको हम मेन मेमोरी कहते हैं। Now मेन मेमोरी हमारे पास एक है, 2GB, 4GB, 8GB या जितने भी आपकी मेमोरी है, और आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो फिर वो प्रोग्राम कैसे एक मल्टी प्रोग्रामिंग की जाती है, कैसे रन किया जाता है? क्या होता है कि ये आपकी जो रिसोर्स है रैम या मेन मेमोरी, इसको शेयर किया जाता है बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम्स। एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम के पार्ट जो हैं वो मेन मेमोरी में पड़े होते हैं। तो इस हिसाब से अब मेन मेमोरी या रैम आपकी एक रिसोर्स है जिसको डिफरेंट प्रोग्राम्स के दरमियान शेयर किया गया है। ना ये शेयरिंग कौन करता है और इस चीज़ को मेक श्योर कौन करता है कि इसमें फेयर शेयरिंग हो, कोई प्रोसेस या कोई प्रोग्राम दूसरे का हक ना मार सके या दूसरे के को डिस्टर्ब ना कर सके, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की है। तो ये रिसोर्स शेयरिंग, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी रैम की, आपकी जितनी भी रिसोर्सेज हैं जो शेयरेबल हैं उन तमाम को मैनेज करना भी
कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। एंड द फर्स्ट पॉइंट, making a computer system easier to use. Now, an operating system hides the detail of hardware resources from programmers and other users and provide them with a convenient interface for using a computer system. Now, अगेन मैं इसको इन शॉर्ट आपको इसी तरीके से समझा देता हूँ कि आपका जितना भी काम है, जो कुछ आप कंप्यूटर सिस्टम में कर रहे हैं, आप डाटा इनपुट कर रहे हैं, आप स्टोर कर रहे हैं, आप प्रोसेस कर रहे हैं या आप आउटपुट कर रहे हैं, ये सब हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू हो रहा है। जस्ट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप इनपुट कर रहे हैं आप कीबोर्ड के थ्रू, कीबोर्ड इज एन हार्डवेयर डिवाइस। आप डाटा को स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में, चाहे वो रैम हो या चाहे वो हार्ड डिस्क हो, दे आर हार्डवेयर डिवाइसेस। आप डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं तो वो प्रोसेसर में हो रहा है, इट्स अगेन एन हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है। या आप डाटा को आउटपुट करा रहे हैं तो वो भी हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू होता है। लेकिन आपको जो बैक एंड पर हार्डवेयर डिवाइसेस कैसे काम कर रही हैं, उनको कैसे कंट्रोल और ऑपरेट किया जा रहा है, ये कभी भी यूजर या प्रोग्रामर को नजर नहीं आता कि हम कैसे इनको यूज कर रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि एक साइड पे यूजर है जो अपना काम करवाता है, दूसरी साइड पे हार्डवेयर है जो कि काम करता है, और इसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंटरफेस के, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर, ठीक है। तो उसके थ्रू वो हमें हार्डवेयर की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल से इंडिपेंडेंट करता है और हम इजीली हार्डवेयर को यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर टास्क के लिए। आई होप द ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर। ओके, ये अब एब्स्ट्रैक्ट व्यू है ऑपरेटिंग सिस्टम का। एग्जैक्टली यही बात मैं पीछे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि बीच में कोर हार्डवेयर है। ये वो पोर्शन है जहाँ पर एक्चुअल आपका काम किया जाता है। दिस पोर्शन, दिस इज अ हार्डवेयर पोर्शन। जब आप हार्डवेयर ले आते हैं तो आप उसके ऊपर फिर आप सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आप उसके ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और फिर कौन इनको यूज करता है? यूजर। तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं कंप्यूटर सिस्टम की। कोर देयर इज हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर आप सॉफ्टवेयर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्राम, और फिर यूजर इनको यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इंटरफेस का काम कर रहा है हार्डवेयर और इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के दरमियान। ओके, सो अब हमने देखने हैं मेन सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शनैलिटीज के, ये कौन कौन से बेसिक काम करता है। याद रखिएगा, अभी हम ब्रीफली लेवल पर देखेंगे और फिर इसके बाद हम इस एक को आइंदा आने वाले लेक्चर्स में फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो द मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला जो है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ बहुत डिटेल के साथ कि हमारी जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको ये सब मैनेज करता है। अब थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं, ज़रा टाइम नहीं लगाऊंगा इस पे, कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइंस हु विल यूज द रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर एंड व्हेन दे विल use it and resolve the conflicting request for computer resources from various users or program। मैं आपको जो बेस्ट एग्जांपल दे चुका हूँ वो आपको मेमोरी की दे चुका हूँ कि हम जब मल्टी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम मेमोरी में एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम रखते हैं। तो इन ये एक रिसोर्स है, इसको मैनेज करना कि कौन सा प्रोग्राम किस वक्त मेमोरी में आएगा और वो मेमोरी का कितना पोर्शन जो है यूज़ करेगा, तो ये मैनेज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि ये जो वर्ड है मेमोरी, इसको याद रखिएगा कि जब भी बुक में सिर्फ मेमोरी का वर्ड यूज़ किया जाए तो ये हम नॉर्मली 90% ऑफ द केस में हम रेफर कर रहे होते हैं मेन मेमोरी या रैम को। जब हम हार्ड डिस्क की बात करेंगे तो हम उसके साथ सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी यूज़ करते हैं। तो मैं भी अपने लेक्चर्स में जब भी मेमोरी का वर्ड यूज़ करूंगा तो याद रखिएगा आई विल बी रेफरिंग टू मेन मेमोरी। ओके, तो मैंने तो आपको सिर्फ मेमोरी की एग्जांपल दी। अब आप और कौन सी ऐसी रिसोर्सेज हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है? CPU, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द प्रोसेसर। मेमोरी, अभी मैंने आपको बताया। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स उनको यूज़ करते हैं। सो कौन सा प्रोग्राम किस वक्त कौन सी डिवाइस को यूज़ करेगा, ये भी डिटरमिन ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, इनको मैनेज करना ये सारा। अच्छा, यहाँ पर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि मेमोरी और मेमोरी मैनेजमेंट सेम चीज़ है। जी बिल्कुल, ये सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ इनको अलग लिखने का मकसद ये है कि स्टार्ट में हमने लिखा मेमोरी, तो मेमोरी एग्जिस्ट करती है, वो कंट्रोल में है किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के। और मेमोरी को मैनेज करना कि कौन सा प्रोग्राम किस वक्त मेमोरी में आएगा और किस वक्त स्टोर होगा, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। सो दीज बोथ टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। ओके, कमांड इंटरप्रेटर,
The OS reads the command from the user, verify their validity and perform the action accordingly. For example, deleting something from hard disk. हम जब भी कोई कमांड इंटर करते हैं, लेट सपोज हम माउस के थ्रू किसी भी स्टोर फाइल को राइट क्लिक करके उस पर डिलीट क्लिक करते हैं. नाउ ये जब हम डिलीट क्लिक करते हैं तो ये कमांड पहले जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ये डायरेक्टली हार्ड डिस्क के पास नहीं जाती. ये कमांड जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास और वो इसको अंडरस्टैंड करता है या इन टेक्निकल वर्ड्स इसको इंटरप्रेट करता है कि इस कमांड का मतलब क्या है. और फिर अगर तो वो कमांड वैलिड है और वो उस आइटम के ऊपर अप्लाई की जा सकती है तो वो इसको वेरीफाई कर इसकी वैलिडिटी चेक कर वो एक्शन परफॉर्म करेगा और हार्ड डिस्क को ये इंस्ट्रक्ट करेगा, ये ऑर्डर करेगा कि ये चीज़ डिलीट कर दी जाए इसमें से. और अगर आपने कोई ऐसी कमांड इंटर की है जो कि पॉसिबल नहीं है तो वो काम नहीं हो सकेगा. तो जितनी भी कमांड्स हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट करते हैं वो एक्चुअली पहले जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास और ऑपरेटिंग सिस्टम उनको समझकर अकॉर्डिंगली एक्शन परफॉर्म करता है. द नेक्स्ट इज कंट्रोलर. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है चीज़ों को कंट्रोल करना. कौन सी चीज़ों को? तमाम रिसोर्सेज को. द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट ऑलवेज बी इन कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्सेज, जितनी भी रिसोर्सेज हैं जिनका पीछे जिक्र किया गया है. इफ अ प्रोग्राम क्रैशेस फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एरर, कंट्रोल शुड रिटर्न टू द ऑपरेटिंग सिस्टम विच शुड टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन. नाउ लेट्स सपोज आपके सिस्टम में कोई मसला आ गया है, कोई ऐसी डिवाइस है, कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस जो कि काम नहीं कर रही सही तरीके से, राइट. अब जब एक डिवाइस काम नहीं कर रही तो आपका सिस्टम क्रैश हो जाए, अचानक से बंद हो जाए, ठीक है. और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको एक मैसेज दिया जाए कि आपकी ये डिवाइस ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, आप क्या करना चाहते हैं. नाउ व्हाट इज योर प्रेफर्ड ऑप्शन? आप क्या चाहेंगे कि आपका सिस्टम क्रैश हो जाए, बंद हो जाए, या आपको एक मैसेज दिया जाए कि आपकी ये डिवाइस ठीक से काम नहीं कर रही और आप ये एक्शन लें? डेफिनेटली यू विल ऑप्ट फॉर द सेकंड ऑप्शन. नाउ अब ये कौन करता है? ये एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि जब भी कोई एरर कंडीशन आती है या जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो या जहाँ पर सिस्टम के क्रैश होने का खतरा हो तो उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोलर का काम करता है. कंट्रोलर का यही काम होता है कि जब भी कोई अनएक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अकर होते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई अनएक्सपेक्टेड काम हो जाता है तो वहाँ पर कंट्रोल करना. तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई डिवाइस ने काम करना छोड़ दिया, कोई आपकी मेमोरी रिस्पॉन्स नहीं कर रही या कोई भी और प्रॉब्लम है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कंट्रोल करेगा और यूज़र को इंस्ट्रक्ट करेगा कि अब ये काम करना चाहिए या खुद से कोई ऐसा एप्रोप्रिएट एक्शन परफॉर्म करेगा जिससे वो प्रॉब्लम टेम्पररी या परमानेंटली रिजॉल्व हो जाएगी, राइट. ओके. एक्ट एज एन इंटरफेस, ये मैं पहले एक्सप्लेन बहुत डिटेल में कर चुका हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान या एप्लीकेशन प्रोग्राम और हार्डवेयर के दरमियान इंटरफेस का काम कैसे करता है. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज प्रोसेस मैनेजमेंट. नाउ सबसे पहले इन शॉर्टली मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि ये प्रोसेस क्या चीज़ है. जब भी कोई प्रोग्राम जो कि मेमोरी में स्टोर हो उसको रन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो प्रोसेस बन जाता है. या थोड़ा टेक्निकली बताऊं तो जब भी कोई प्रोग्राम आपकी सेकेंडरी स्टोरेज से रन करने के लिए मेन मेमोरी या जो रैम है उसमें लाया जाता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोसेस बन जाता है, राइट. So the operating system keeps track of processes and the status of the processes. ये हम आगे पढ़ेंगे. एक प्रोसेस के बहुत से स्टेटस हो सकते हैं कि लाइक वो इस वक्त क्या किस फॉर्म में है, आया वो रन हो रहा है, आया वो वेट कर रहा है, आया वो किसी वजह से ब्लॉक हुआ है, या आया वो किसी और प्रोसेस का वेट कर रहा है, आया वो डेडलॉक में है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी प्रोसेस को रन कर रहा होगा उन सब के स्टेटस पे चेक रखेगा. एंड आल्सो इट डिसाइड्स हु विल हैव अ चांस टू यूज द प्रोसेसर. और मल्टी प्रोग्रामिंग में जिस वक्त याद रखिएगा, चाहे हम जितने भी प्रोग्राम मेमोरी में रख लें, हमारा प्रोसेसर एक वक्त में सिर्फ एक प्रोग्राम को रन कर सकता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोग्राम किस वक्त आपके प्रोसेसर या आपके सीपीयू को यूज करेगा.
It also takes care of creation and deletion of process and providing mechanism for synchronization and communication among process. ये दो terms use किए गए हैं, synchronization and communication among process. इस पे हमारा इंशाल्लाह अलग से लेक्चर होगा. इस वक्त के लिए अभी आप इतना ही समझें कि एक प्रोसेस को क्रिएट करने से लेकर उसको मेमोरी में लाने तक और मेमोरी में लाने से लेकर उसको प्रोसेसर में चलाने तक और प्रोसेसर में तब तक चलाने तक जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता और मेमोरी से चला नहीं जाता, जितने भी प्रोसेस रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो तमाम परफॉर्म या कंट्रोल करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड द लास्ट थिंग इज फाइल मैनेजमेंट. ओके, अब हमारे पास दो तरह की फाइल होती हैं. बेसिकली मेमोरी में दो ही चीज़ें स्टोर होती हैं, एक आपका डाटा होता है और एक आपके प्रोग्राम होते हैं जो उस डाटा पर ऑपरेट करते हैं. तो वही बात यहाँ लिखी है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल्स, डाटा फाइल्स एंड प्रोग्राम फाइल्स, व्हिच आर स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क एंड अदर सेकेंडरी डिवाइसेस. ठीक है. इफ यू रीनेम, मूव, क्रिएट, बैकअप और डिलीट द फाइल, the OS manages such changes and helps to locate and gain access to it. याद रखिएगा कि जो आपकी हार्ड डिस्क है या कोई भी सेकेंडरी डिवाइस है, उसमें जब डाटा स्टोर होता है वो फाइल की फॉर्म में होता है. ठीक है. तो उसको हम ये फाइल मैनेजमेंट का पूरा एक अलग से लेक्चर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त ये याद रखिएगा कि जब भी सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा स्टोर होता है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल. राइट. सो अगर आपने फाइल से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करनी है, और कॉमन एक्टिविटीज यहाँ पर मैंने मेंशन की हैं कि आप फाइल को रीनेम करते हैं, उसकी लोकेशन को मूव करते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में फाइल को शिफ्ट करते हैं, उसका बैकअप क्रिएट करते हैं या उसको डिलीट करते हैं. तो उस फाइल को एक्सेस करना और यूजर को उस फाइल का एक्सेस देना और उसमें इतना एनेबल करना कि वो ये डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके, ये सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी में आता है और इसको कहा जाता है फाइल मैनेजमेंट. दैट इज अनदर कोर, जो बेसिक बुनियादी काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, फाइल मैनेजमेंट करना. ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, द नेक्स्ट थिंग और जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की है, जो बेसिक फंक्शन है, वो है प्रोटेक्शन. ना प्रोटेक्शन किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, किसी भी गलत यूज़ से, अनऑथराइज यूज़ से या किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल होने से रोकना. सो जितनी भी रिसोर्सेज हैं आपकी और आपके इंफॉर्मेशन और डाटा जो कुछ अंदर पड़ा हुआ है, डाटा फाइल्स हैं एंड एवरीथिंग, इसको प्रोटेक्ट करना ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की. मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, वैसे तो वो बिल्कुल बिगिनर लेवल पर है, लेकिन ये जब आपने देखा होगा कि हम अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पर पासवर्ड लगाते हैं, तो जब भी हम अपने लैपटॉप को या अपने पीसी को एक्सेस करते हैं तो हमें पहले पासवर्ड मांगता है, ताकि अगर पासवर्ड करेक्ट देंगे तो हमें सिस्टम के रिसोर्सेज तक एक्सेस अलाउ होगा. ये भी एक एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोटेक्शन की. ये पासवर्ड एक्चुअली कौन लगाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. इस पासवर्ड जब हम एंटर करते हैं तो उसको चेक कौन करता है कि ये ठीक है या गलत? वो ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इस तरह के डिफरेंट लेवल्स पर, डिफरेंट रिसोर्सेज पर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. और आखिरी चीज जो है वो है मेमोरी मैनेजमेंट. मैम, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे पास कितनी मेमोरी है, कितनी मेमोरी यूज हो रही है, कौन सा प्रोग्राम कितनी मेमोरी यूज कर रहा है, कौन सा प्रोग्राम किस वक्त मेमोरी में आएगा और कब मेमोरी से जाएगा और कब मेमोरी से वो आगे प्रोसेसर में ट्रांसफर किया जाएगा. इससे रिलेटेड तमाम चीजें जो हैं वो कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना और तमाम मेमोरी को मैनेज करना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की. तो ये वो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है. राइट. हमने स्टार्ट में ये देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसकी बेसिक डेफिनेशन हमने देखी, फिर उसके बुनियादी दो ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे और फिर उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स की मद्देनजर रखते हुए फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की वो बेसिक फंक्शनैलिटीज देखी कि जिसकी बेस पर हमने स्टार्ट में ये क्लेम किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग एंड फॉर मैनेजिंग ईच एंड एवरीथिंग दैट इज डन इन द कंप्यूटर सिस्टम. राइट. सो होपफुली it will be clear. Thank you very much for watching. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, do write me down. I'll try my best to answer that question. Thank you very much.